गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जीनियस एकेडमी के 12th क्लास के अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास भी चैप्टर 3 की बेसिक चीज़ों को किया था। सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो क्यों कहते हैं, गेनिंग रेशो क्यों कहते हैं। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गुडविल। कि गुडविल क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गुडविल है क्या। गुडविल क्या है, एक अच्छा नेम, रेपुटेशन है किसी भी फर्म, कंपनी या जो भी है। तो इस चीज़ को, मीनिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक बार इसके मीनिंग को रीड करते हैं। चलिए देखिएगा, समझते हैं एक बार इसको। गुडविल, गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुडविल का मतलब है एक अच्छा नाम और रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म, जो एक फर्म के द्वारा कमाया जाता है थ्रू द हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, ऑफ इट्स ऑनर। गुडविल का मतलब होता है एक अच्छा नाम, ख्याति, प्रसिद्धि, जो कि फर्म के द्वारा हार्ड वर्क और ईमानदारी के साथ इसको कमाया जाता है। वो कैसे? इफ़ ए फर्म रेंडर गुड सर्विस, जो अगर एक फर्म है अगर अच्छी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, और तो द कस्टमर्स हु फील्स द सेटिस्फाइड, तो इससे कस्टमर क्या है, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट अपने आप को फील करते हैं, विल कम अगेन एंड अगेन, वो बार बार हमारे पास आते हैं, यानी कि हमारे फर्म के पास, हमारी दुकान में जो भी है। और फर्म इस तरह से फ्यूचर में मोर प्रॉफिट यानी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है। तो यानी कि आप कह सकते हो गुडविल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है। नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूँ एक कप चाय अगर मार्केट के अंदर आप किसी होटल में या कहीं भी ढाबे पे कहीं भी पीते हैं तो चाय कितने की, 10 रुपये की आती है। बट वही चाय अगर आप कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह में पीते हैं तो वही चाय 50 रुपये की, 100 रुपये की आती है। तो बच्चों, ये क्या है, उसकी जो रेस्टोरेंट, होटल वगैरह, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आखिर हम इस गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथड यानी विधियाँ ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को निकालने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो बच्चों, यहाँ पे 3 मेथड हमारे पास है। गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। पहला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। तो देखिएगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं गुडविल, हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले तो डिस्कस हम ये करेंगे कि आखिर ये एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं। बड़ा ही सिंपल है बच्चों। छोटे से एग्जांपल, जैसे कि आपके पास 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, 2010 का प्रॉफिट, 2011 का, 2012 का, 2013, कुछ भी प्रॉफिट है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, जो भी है। मान लीजिए आपके पास 4 साल का प्रॉफिट है, उन 4 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लो और उसे डिवाइड कितने से कर दो, 4 से। अगर 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड कर लो। अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 5 से डिवाइड कर लो। 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लो। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी इसका बेनिफिट हमें कितने साल तक मिलता है। तो जो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ओके बच्चों, एक बार टोटल रिपीट करते हैं हमने क्या कुछ किया। गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, गुडविल का मीन्स होता है मतलब गुड नेम, एक अच्छा नाम, ख्याति, प्रसिद्धि, कुछ भी कह सकते हो। अर्न बाय द फर्म, एक फर्म के द्वारा कमाया जाता है हार्ड वर्क करके, ईमानदारी के साथ, यानी ऑनेस्टी के साथ, इसके मालिकों के द्वारा। इफ़ ए फर्म, अगर एक फर्म रेंडर यानी कि देती है, प्रदान करती है अच्छी सर्विसेज, गुड सर्विसेज टू द कस्टमर को, तो कस्टमर क्या है, बार बार आएंगे उनके पास, और जब वो बार बार कम अगेन नहीं बार बार आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फर्म को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है फ्यूचर के अंदर। ठीक है ना। तो यानी कि गुडविल को आप शॉर्टकट ही कह सकते हैं, गुडविल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमने कहा आखिर इस गुडविल को निकालने के भाई मेथड क्या है। तो गुडविल को निकालने के जो मेथड हैं आपके वो 3 हैं, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट, और तीसरा कौन सा है, कैपिटलाइजेशन। तो जो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं, कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट।
तो आपसे डिस्कस किया एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से भाग कीजिए। 5 साल का प्रॉफिट है, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 5 से भाग कीजिए। 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से भाग कीजिए। तो इस तरह से आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो आखिर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया होगा, उन दोनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाना है गुडविल। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। देखिए बच्चों आपका ईयर कौन कौन सा है 2010, 9, 8 यानी 2010, 9 और 8। इन 3 साल का प्रॉफिट है 10,000, 20,000 और 30,000। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज वो कितना आपके पास 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। आपको कहा था कि जब गुडविल निकालना होता है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होता है। ओके तो ठीक है बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना था आपके पास 10,000, 20,000, 30,000। 10,000, 20,000, 30,000, इन 3 के 3 को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए बच्चों एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 10, 20, 30, जितने साल का प्रॉफिट हो उसको उतने से ही डिवाइड कर दीजिए। 3 साल का प्रॉफिट है 3 से डिवाइड, 4 साल का प्रॉफिट है 4 से डिवाइड, 5 साल का प्रॉफिट है 5 से डिवाइड। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, प्लस करो 10, 20, 30 और 30 60, तो 60,000 को 3 से भाग किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दिया आपने इसे 20,000, 3 दूनी 6, 4 0, 20,000। तो बच्चों गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, तो 20 दिए 60,000 आपके क्या हो जाने गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ओके बच्चों, चलो बच्चों इन पॉइंट को करने से पहले, आगे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे सीखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो सबसे पहले एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। चलो बच्चों वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी एबनॉर्मल गेन होगा तो इसे क्या करेंगे माइनस, और एबनॉर्मल लॉस होगा तो इसे वापस क्या करेंगे प्लस। अरे ये क्या, ये तो उल्टा हो रहा है, गेन है तो भैया इसको तो प्लस करना चाहिए था, लॉस है घाटा है तो इसे तो माइनस करना चाहिए था, पर हम उल्टा कर रहे हैं। गेन है तो उसे माइनस और लॉस है तो इसे हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए सीखते हैं कि एबनॉर्मल गेन होता क्या है, क्यों इसे, इसके क्या एग्जाम्पल हैं, इसे क्यों प्लस माइनस जो भी करना है देखते हैं आगे। ओके, एबनॉर्मल गेन, देखिए नाम से लग रहा है एबनॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल ना हो। देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल गेन की बात अगर करें, जो बिजनेस, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, मान लीजिए हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो जिस चीज़ का बिजनेस है नॉर्मली वहाँ से कमाएंगे, अगर हमें मुनाफा होगा, इनकम होगी, तो उसे कहेंगे नॉर्मली गेन हुआ भाई, हमारे को नॉर्मली प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट कह देंगे हम उसको। बट जो एबनॉर्मल का मतलब है कि जो बिजनेस से बाहर, यानी जिस चीज़ का हमारा बिजनेस नहीं है वहाँ से जो कमाई हमारे को हुई है उसे क्या कहेंगे, एबनॉर्मल गेन कहेंगे बच्चों। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे आप जुआ, लॉटरी, सट्टा या फिर इन्वेस्टमेंट की इनकम, ये आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं सबके सब बिजनेस से बाहर है। जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस तो फर्नीचर का है बट आपको कहीं से जुए के अंदर कमाई होगी, लॉटरी वगैरह की कोई कमाई, आपकी लॉटरी निकल गई, सट्टा आपने कहीं मैच में या कहीं भी आपने सट्टा लगाया हो वहाँ से आप जीत गए, या इन्वेस्टमेंट की इनकम, कोई सी इनकम हो हमारी। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, देखिए जो पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल यानी पूंजी, पर जो पैसा बिजनेस से बाहर कहीं और लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये बिजनेस से बाहर की इनकम होती है। आपने देखा बच्चों ये जो सभी चीज़ें हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन्वेस्टमेंट की इनकम, ये सभी चीज़ें बिजनेस से बाहर की इनकम होती हैं। ज़रा सोचिए अगर इस इनकम को हम अपने बिजनेस की इनकम में प्लस कर दें, इंक्लूड कर दें उसके अंदर, तो ये तो गलत होगा। तो इसे वापस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वापस क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिजनेस था। ओके, आपका फर्नीचर का बिजनेस था और फर्नीचर के बिजनेस से आपको जो
इनकम हुई है 1,00,000 रुपये, 1 साल के अंदर आपको कितनी कमाई हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। उस प्रॉफिट में आपने जुए या लॉटरी या सट्टे की या इन्वेस्टमेंट की इनकम, किसी की भी मान लीजिए 50,000 रुपये जो बाहर की इनकम है वो आपने इसमें प्लस कर दिया, 1,00,000 में आपने 50,000 वो प्लस कर दिया। और आप बोल रहे हैं कि भाई मेरी इनकम 1,50,000 रुपये होगी, तो क्या आपकी इनकम 1,50,000 है क्या? नहीं। फर्नीचर का जो बिजनेस है वहाँ से आपने 1,00,000 कमाया, और लॉटरी या सट्टे की इनकम 50,000 आपने उनको इंक्लूड कर दिया, आपस में प्लस कर दिया, तो कितना हो गया? 1,50,000। बट एक्चुअल में जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट है, वो आपका कितना है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार की जो आपकी एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल इनकम कितनी होगी आपकी? सिर्फ 1,00,000। तो उस 1,50,000 में से जोन से ये 50,000 पे इनमें से किसी भी चीज़ की इनकम है तो उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि आपकी इनकम कितनी है? 1,00,000। 50,000 पे आपने सट्टे की इनकम इसमें क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो उसे आप क्या कर दोगे इसमें से? माइनस। क्यों? क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एबनॉर्मल गेन हो तो इसे हमेशा क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि ये बिजनेस से बाहर की इनकम है और इसको हमने अपने बिजनेस वाली इनकम में क्या कर दिया होता है? प्लस, तो इस वजह से इसको क्या कर देते हैं? माइनस। ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या था? एबनॉर्मल लॉस। लॉस बच्चों क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। ऐसा क्यों? देखो, एबनॉर्मल यानी कि जो नॉर्मली ना हो, जो नॉर्मली बिजनेस को चलाने से लॉस ना हुआ हो, जैसे कि बच्चों आग लग जाए, चोरी हो जाए, बाढ़, भूकंप से होने वाली हानि। आग लगने, चोरी होने से, बाढ़ आने से, भूकंप होने से, किसी भी वजह से जो लॉस होता है उसे क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो बच्चों बताओ, क्या ये नॉर्मल लॉस है क्या? बिजनेस को चलाने से हुआ लॉस है क्या? नहीं। बट इस लॉस को हमने कहाँ दिखा दिया होगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। तो वापस ठीक करने के लिए इसे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसे? प्लस। दोबारा से बच्चों, ये जो आपने लॉस ये पढ़ा एबनॉर्मल लॉस, ये बिजनेस को चलाने से नहीं हुआ है, यानी बिजनेस को रन करने से ये लॉस हमारे को नहीं हुआ। नॉर्मल लॉस ये नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है, बिजनेस से बाहर के लॉस हैं। बट इसको हमने कहाँ दिखा दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। तो ठीक करने के लिए वापस क्या कर देते हैं? इसको ठीक करने के लिए वापस इसको ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या होता है? माइनस। और एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। ओके, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड अप। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एक। मीना परचेज सिमीज बिजनेस। मीना ने सिमी का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2018 को। दी प्रॉफिट डिस्क्लोज, जो प्रॉफिट है सिमी के बिजनेस का लास्ट 3 ईयर्स का देखिएगा कितना कितना है बच्चों। ठीक है, कहते हैं 2016 के अंदर जो प्रॉफिट है 40,000, और इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है एबनॉर्मल गेन, शामिल है एबनॉर्मल गेन। तो इसे वापस क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ये शामिल है। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो ठीक करने के लिए वापस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, 2016 में 40,000 का प्रॉफिट है, इसमें शामिल है एबनॉर्मल गेन, तो इसी में से आप क्या कर देंगे? इसे माइनस कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 2017 का प्रॉफिट 50,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000, यानी एबनॉर्मल लॉस, हमें घाटा हुआ था, एबनॉर्मल का जो लॉस हुआ था उससे हमने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया होगा? कम। तो इसे ठीक करने के लिए वापस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ओके, 31 मार्च 2018 को 45,000 का प्रॉफिट है, इसमें एक्सक्लूड यानी शामिल ना होना, इंक्लूड शामिल होना और एक्सक्लूड शामिल ना होना। क्या शामिल नहीं है? 5,000 रुपये। तो बच्चों ये 5,000 रुपये जो शामिल नहीं है, 5,000 रुपये शामिल नहीं है किस चीज़ के? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड, यानी कि जो हमने इंश्योरेंस कराया 5,000 रुपये वो शामिल नहीं है। बच्चों ध्यान रखिएगा एक चीज़,
अगर ये एनुअल वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि आप ऊपर चेक करेंगे कहीं भी नहीं है, और इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है हमारा, अगर एनुअली लिखा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ये 5,000 या 2,000 कुछ भी लिखा होगा, अगर एनुअल लिखा है तो सभी ईयर 2016, 17, 18 या आगे जो भी ईयर होते तो उन सभी में से 5,000, 5,000, 5,000 आप माइनस करते। एक तरीका तो ये है, यह सीधा एवरेज प्रॉफिट निकाल के एक बार इस 5,000 को माइनस कर देते। या तो एनुअल लिखा हो तो सभी ईयर में से माइनस कर दीजिए, एक तरीका तो ये है, या एवरेज प्रॉफिट निकाल करके उसमें से लास्ट में सिर्फ एक बार 5,000 आप माइनस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों देखिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल बेसिस ऑफ द 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले ईयर कौन कौन से? 2016, 17 और 18। इनके प्रॉफिट कितने हैं? 40, 50 और 45। ठीक है, चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। तो बताएं, सबसे पहले ईयर लिखो आप, ईयर 2016, 17, 18। ठीक है, प्रॉफिट देखिएगा 40,000, 50,000, 45,000। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था बच्चों कि 2016 के अंदर एब नॉर्मल गेन है, तो इसे क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे गेन को। किस में से? 2016 में से। देखिए 5,000 माइनस कर दिया, बाकी सभी कुछ नहीं करना। ठीक है, 2016 की चीज़ है तो 2016 में ही प्लस माइनस जो भी करना है। फिर आपने पढ़ा था कि एब नॉर्मल लॉस था कब? 2017 में। ये देखिएगा 2017 में था। 2017 के अंदर जो 50,000 का प्रॉफिट है, इसमें एब नॉर्मल लॉस था कितना? 10,000। तो 2017 में वापस ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ओके, 2017 के अंदर ये वापस क्या हो गया? ऐड हो गया। बाकी 2016 में कुछ नहीं करना, 2018 में कुछ नहीं करना। फिर लास्ट हमने पढ़ा था एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, और क्या था? एनुअल है तो किस में से माइनस करेंगे? सभी में से माइनस करेंगे। एक तरीका तो ये, या एवरेज प्रॉफिट निकाल के सीधा उसमें से एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मैंने आपको प्रत्येक साल में से अलग अलग माइनस करके दिखाया है। कब करोगे ऐसा? जब एनुअली लिखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं। 40 माइनस 5, 35, 35 में से 5 और माइनस कर दिया तो कितने रह गए? 30,000। 50 प्लस 10, 60, 60 में से 5,000 चले गए तो कितना रह गया? 55,000। 45 माइनस 5 कितना हो गया? 40,000। अब तो बच्चों क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ईजी। निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालोगे? तीनों को प्लस करके और 3 से क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यानी कि 30, 55 और 40 तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, तो तीनों को प्लस करके कितना है? 1,25,000। ठीक है, और 3 से आपने कर दिया डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 41,000, 41,667। ओके, 41,667। तो बच्चों क्या फॉर्मूला था गुडविल निकालने का आपका? ये एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 41,667 मल्टीप्लाई 2, 83,334। तो इस तरह से आपने गुडविल निकाल लिया 83,334। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसमें 2 पॉइंट का याद रखिएगा, आप माइंड में सेट रखिएगा। एब नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल गेन। ठीक है, कि एब नॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है? एबनॉर्मल गेन क्या होता है? वापस हमेशा माइनस, और लॉस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। नीचे एग्जांपल दे दिए कि क्या क्या एबनॉर्मल लॉस है, क्या क्या एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, और क्यों ये प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक ये लास्ट एग्जांपल है आप लोगों का। देखिए बच्चों, ए बी पार्टनर है फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। फिलहाल इस लाइन का कोई रोल नहीं है। दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया सी इनटू द पार्टनरशिप में आ रहा है 1/5, 1/5 के लिए 1 अप्रैल 2017 को। इसका भी कोई रोल अभी नहीं है। स्टार्ट अप, क्योंकि फिलहाल हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू वैल्यूड, गुडविल जो हम निकालेंगे वैल्यूड करेंगे 80%। 80% कर दो किसका? एवरेज एनुअल प्रॉफिट का। तो पहले तो आप निकालो एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसका 80% कर देंगे। 80% जो भी निकलेगा वो आपका गुडविल। बट उससे पहले एक लाइन और कहता है, क्या है कुछ आगे, कहता है जो आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है, एक बार तो प्रीवियस 3 ईयर्स का और एक बार 4 ईयर्स का। यानी एक बार 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, एक बार 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। एक बार 3 ईयर्स का, एक बार
4 ईयर्स का, विच एवर इज हायर, जोन सा भी ज़्यादा होगा, विच एवर इज हायर। तो यानी कि सबसे पहले आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है, एक बार 3 ईयर्स का यानी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, एक बार 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। विच एवरेज द हायर, जोन से भी ज़्यादा होंगे, 3 साल वाला ज़्यादा होगा या 4 साल वाला ज़्यादा होगा, जो भी ज़्यादा होगा उसका आपको क्या कर देना, उसका 80% कर देना, तो आपकी क्या निकल जानी है, गुडविल। ओके बच्चों, चलिए करते हैं। तो आपके पास देखिएगा 4 साल का प्रॉफिट है 2014 का 98,000, 2015 का 80, 2016 का 76 यानी 76,000, 2017 का कितना गया 1,20,000। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो बच्चों देखो, एक बार हम 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी 4 के पहले हमने 2 हिस्से में कर लिया, एक बार 3 साल का, एक बार 4 साल का। ओके, तो देखिए पहले 4 साल का, पहले साल का प्रॉफिट 98,000, फिर 80,000, फिर 76,000, फिर 1,20,000। 4 के 4 साल के प्रॉफिट को प्लस कर दिया, 3,74,000। ठीक है बच्चों, 3,74,000, 3,74,000, इसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 93,500, 93,500, 93,500। 4 साल का तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब हमें किसका निकालना है, 3 साल का। ओके, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो 3 साल का प्रॉफिट निकालना है, तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि पहले वाले 3 साल ले लो, 2014, 2015, 2016। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको लेटेस्ट यानी जो करंट के 3 साल है वो लेने हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि नीचे से 3 साल आपको रखने होते हैं हमेशा, ठीक है ना, करंट वाले रखने होते हैं। 2017, 2016, 2015, यानी कि 80,000, 76,000 और 1,20,000। ठीक है, इस 3 साल के प्रॉफिट को बच्चों आप कर लीजिए प्लस, ये आपका ईयर हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। 80,000, 76,000, 1,20,000, तो टोटल कितना आ गया, 2,76,000। और कितने साल का प्रॉफिट है, 1, 2, 3, तो 3 से कर दीजिए डिवाइड, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 92,000। कितना आ गया, 92,000 यानी 92,000। तो बच्चों बताइए कि 3 साल वाला एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या 4 साल वाला ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक, कितने साल वाला, 4 साल वाला। कितना है, 93,500। तो बच्चों हमने क्वेश्चन यही तो पढ़ा था कि एक बार आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एक बार एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर्स का और एक बार 4 ईयर्स का। विच एवरेज द हायर, इनमें से जो सा ज़्यादा है उसका क्या कर दो, 80% कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल। ठीक है बच्चों, तो बताइए कौन सा ज़्यादा आपका, 93,500। तो 93,500 का 80% कर दो, 80% इसका मतलब क्या है, 80/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9350, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 74,800, 74,800 आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो भी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखें, बाय।